बाद क्या अनुराग ठाकुर जी ने जो बात पूछी उससे विपक्ष भाग रहा है या सत्ता पक्ष भाग रहा है, ये आपका सोचना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जाति पूछने की बात होती है वो तो बहुत आसान है। भाई जाति आप पूछ रहे हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, डॉक्टर आशुतोष आपकी जाति क्या है, नविका जी आपकी जाति का, ये एक नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन सदन में ये बोलना कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो जाति गणना की बात करेगा, ये गाली है। ये गाली है किसी भी व्यक्ति की परवरिश की, उसके माँ और बाप के ऊपर सीधे गाली दी गई है और ये असंसदीय है। और पूरा देश नहीं, पूरा विश्व मान रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो गोली मारो और कैसे कैसे शब्द ये महानुभाव यूज कर चुके हैं, उस पर हमारे प्रधानमंत्री उसको शाबाशी दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, जो गाली गलौज वाला चेहरा है, वो दिखाई पड़ रहा है और ये सबको पता है। अब दूसरी बात, हमको तो फायदा है, आप बात करो जातियों की, हम जाति जनगणना की बात करेंगे। आप बात करो जातियों की, हम पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। आपके पास पिछले कई सालों से, मतलब लगभग 3 दशकों से आपके पास जातियों का कोई सोल्यूशन नहीं है, जाति जनगणना का सोल्यूशन नहीं है, और आप इधर उधर भागते हैं। तो इसलिए विपक्ष नहीं भाग रहा है। तो फिर राहुल गांधी इधर उधर क्यों भाग गए? हाँ, वो ईडी का सवाल क्यों उठा गए? अब आते हैं उस पे। देखिए, हमें तो लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े खुश हो गए होंगे, क्योंकि मुझे याद है कि 2014 या 19 का इलेक्शन था और रात में तेजस्वी सूर्या का अनाउंसमेंट हुआ था कि वो कर्नाटक में की सीट पे 2:15 या 16 पे, ओ माय गॉड मुझे वो मिला है, और उस पर तो हजारों लाखों ट्वीट मिलने लगे थे। तो भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होना चाहिए ना कि मोदी जी भी रात भर काम करते हैं और एलओपी भी काम कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती किसी सांसद के लिए कि वो जहां घटना स्थल है उसी जगह वो खड़ा हुआ है। वहां नींद कैसे आ सकती किसी को? वो अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ है। नींद नहीं आ सकती, पर राजनीति करने का समय मिल जाता है। इसमें राजनीति क्या है? इसमें राजनीति क्या है? वो अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ है। यही भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी है कि ईडी को बुलाओ, इसको बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी कहां गई? अब तो ऐसा 8-8 घंटे 12 घंटे पहले भी बैठा चुके हैं, ये सदन से निकलवा चुके हैं। उल्टा इनकी सीटें कम हो जाती हैं, जनता हमारे साथ चली आती है। अब समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ईडी सीबीआई ये सब खत्म करें, अब लोगों के लिए बात करें। 10 साल से वैसे भी बैसाखी की 10 साल के बाद बैसाखी पे आ गए हैं और वो भी टूटने वाली है कुछ दिनों में। तो इसलिए अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे विपक्ष की एक पार्टी जो है वो इतनी बड़ी है कि बीजेपी को डरा देगी। पूरा विपक्ष बड़ा है, पूरा विपक्ष बड़ा है। मिलकर भी बीजेपी से कम सीटें हैं, तो कितनी किसकी बैसाखियां हैं? नविका जी, आज सहारा उनका लेना पड़ रहा है जिनका डीएनए खराब था और जो धर्म के नाम पे आरक्षण दे रहे हैं। जरा अमित शाह जी से पूछिए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आप भी किन किन का सहारा ले रहे हैं जिनको साइकिल की सीट से कई बार उतार चुके हैं? साथ में हैं। हाँ। चालू पार्टी जिसको बोलते थे, चिरकुट पार्टी जिसको बोलते थे, आप भी तो उनके साथ हैं। तो इस मुद्दे पे तो अगर बात ना की जाए तो बेहतर है। हम सबके साथ में हैं। हाँ, हम तो बहन जी के साथ भी गए। रोहन जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सबा नकवी जी बहुत जोर से हंस रही हैं। सबा नकवी जी, आप हंस क्यों रही हैं? इतना सीरियस मुद्दा है, रात के 2 बजे राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी आ सकती है कभी भी, आप हंस रही हैं। नविका जी, हम लोग को पत्रकारिता के बीच में कभी कभी हंसना चाहिए। जब इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए, पीएम भी रात जागते, अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रात पर जागते, तो मैं हंसने लगी, क्योंकि हम लोग देखिए। लेकिन ईडी का जो सवाल है मुझे नहीं पता, और हमारे आपके कमरुजमान कोशिश कर रहे थे, आप सवाल पूछ रहे थे क्यों किया, किसको पता होगा कि 2 बजे उनके जहन में क्या इंफॉर्मेशन आया या क्या स्ट्रैटेजी थी, हमें पता नहीं। लेकिन आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं बता दूं किन लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि ईडी आएगी और आई। आपने संजय राउत का क्लिप दिखाया, ये सब मैं अपने किताब से बता रही हूँ। 22 फरवरी 2022 फरवरी में संजय राउत ने खत लिखा चेयरमैन राज्यसभा को कि उनको धमकी मिल रही है उनके पार्टी के लोगों को कि ईडी रेड होंगे अगर वो सरकार तोड़े ना। उस जमाने में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और शायद रोहन गुप्ता उस पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे। खत लिखा उन्होंने प्रिंट में। उसके बाद 3 महीने के बाद संजय राउत जेल गए
पार्टी टूटी, सरकार गिरी। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि ईडी आएगी। ईडी आई, वो जेल में बैठे हुए हैं। मैं हर केस पे जा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ईडी का रिकॉर्ड जो है। तो राहुल गांधी को शायद इंफॉर्मेशन, राहुल गांधी को एक बार एक बिल्कुल फजूल डेफेमेशन केस में फंसाया गया। वो तो चाहे आप विरोधी भी हो, आपको मानना पड़ेगा कि उसकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो गई। हो सकता है, और मुझे कोई इसके राहुल गांधी के से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कि हो सकता है कि उनको इंफॉर्मेशन मिला कि ईडी फिर से आएगी। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, जब लोगों ने कहा कि ईडी आएगी, आई। संजय राउत से आप पूछे, उन्होंने खत लिखा है, ये टीवी का बाइट नहीं था, आई ईडी। और मैं एक बार और कहना चाहूंगी कि बीजेपी को अब ईडी के इस्तेमाल से नुकसान हो रहा है, और वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दिख रहा है, नविका जी। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, सबके पीछे ईडी गई थी, और फिर वो सब बीजेपी की तरफ गए। और ये अजीत पवार बेचारे, वो तो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाए। और अब असेंबली की तरफ चुनाव हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि ईडी एक धमकी का साधन है। इसीलिए इसीलिए जब राहुल गांधी कहते हैं या तो इंफॉर्मेशन है या तो स्ट्रैटेजी है, तो मैं फिर ईमान डिक्टेटरशिप तो नहीं है। नहीं तो डिक्टेटरशिप तो नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो फ्री फ्लो आ रही है। नविका जी, हमारे मुल्क का लोकतंत्र किसी ना किसी तरह डिक्टेटरशिप से लड़ लेता है। ओ, हम लोग बहुत रोबस्ट हैं, और हम लोग हंसते भी हैं। और डिक्टेटरशिप है, लोग सरकार के खिलाफ बोलते भी हैं, उनको इंफॉर्मेशन आती भी है, वो हंसते भी हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप है। और 2 बजे रात को वायनाड में, जहां 330 लोग अपनी जान खो चुके हैं, वहां पर राहुल गांधी ईडी की बात करते हैं। सुहेल सेठ, आपको लगता है कि उनका ये फियर सही है, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो होने वाला है? कल तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था भारत के लिए। वायनाड में सिग्नल चल रहा है, डेटा अच्छा है क्योंकि वो ट्वीट कर सके, तो ये भारत की टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की को सल्यूट करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश में 2 ही चीजें हर वक्त समय पे होती हैं, जैसा सबा नकवी ने कहा। एक तो बारिश, और एक जब ईडी, लोग बोलते हैं ईडी आएगी तो आती है, उसमें फिर क्या तकलीफ है? जितनी इज्जत ईडी को मिली है इन पॉलिटिकल पार्टी से, शायद ईडी को कभी जिंदगी में नहीं मिली। जो ये डर कह रहे हैं ईडी का, हमारे देश में जब मैंने लास्ट चेक किया अबाउट 5 मिनट्स अगो, हमारे देश में जुडिशरी है, कानून है, न्यायपालिका है, न्यायपालिकाएं हैं। तो अगर ईडी ने कुछ गलत किया या कुछ गलत करेंगे, तो इनके पास इतने लॉयर्स हैं कि वो ईडी की धज्जियां उड़ा दें। और नरेंद्र मोदी इतने भी स्टूपिड नहीं है कि वो ईडी का इस्तेमाल करेंगे ताकि लोग इस पैनल डिस्कशन पे और ऐसे कई पैनल डिस्कशन पे ये कहें कि देखिए इन्होंने ईडी का नाजायज फायदा लिया। मैं समझता हूं कि जब रियल मुद्दे नहीं होते ना, तो ये डिस्ट्रैक्टिव मुद्दे होते। आप अगर भय और अगर आप फेयर स्प्रेड करना चाहते हैं, तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं। एक बहुत वरिष्ठ एडिटर ने ये भी कहा था कि भाई सेना रायसेना हिल पे आ रही है। तो ये सब बातों का कोई मतलब है नहीं। जब ईडी आएगी, नाविका कुमार को भी पता होगा, सबा नकवी को भी पता होगा, राहुल गांधी